दोस्तों, आज का विषय है कि हम सत्संग में क्यों आते हैं तथा क्यों आना चाहिए हमें सत्संग में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अर्ज करता हूँ कि हम सत्संग में क्यों आते हैं और इसका मकसद क्या है। हम रोज रोज गुरुवाणी को सुनकर मालिक के साथ अपना प्रेम प्यार बढ़ाए और हमारे में जो दोष हैं उन्हें छोड़ दें। मन मजिस्ट्रेट है, वह बता देता है कि तुझसे ये दोष है। मैं देखता हूँ कि सत्संगियों में कमाई वाली स्त्रियां ज्यादा हैं, मर्द थोड़े हैं। इसका कारण क्या है, इस कहानी से पता लगेगा। सुनो। एक महाराज सत्संग सुनने आया करता था। एक दिन उसके पुत्र ने कहा कि आप रोज सत्संग में आते हो, आज मैं जाऊंगा। पिता ने कहा कि अच्छा जा। खैर पुत्र सत्संग में गया, बड़े प्रेम के साथ वचन सुनता रहा। वहां यह अजमुन विषय आया कि किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जब सत्संग से आकर वह दुकान पर बैठा तो इत्तेफाक से एक गाय आकर आटा खाने लग गई। जैसे कि गाय बाजारों में फिरती रहती है, मन में कहता है कि कितना आटा खा जाएगी, 2 सेर न सही 4 सेक खा जाएगी। पिता देख रहा था, पुत्र को कहता है, ओ आंखों के अंधे, तुझे दिखता नहीं कि गाय आटा खा रही है। पुत्र ने कहा, हमारे इतने मकान हैं, इतना किराया आता है, इतना ब्याज आता है, अगर यह 2-4 सेर आटा खा जाएगी तो क्या हो जाएगा। पिता ने पूछा, यह विचार तू कहाँ से लाया। पुत्र ने कहा, सत्संग से। पिता बोला, फिर ना जाना, मुझे 30 साल हो गए जाते हुए, मैं वहीं धोती झाड़कर आ जाता हूँ। सो हमारा भी धोती झाड़ने वाला हिसाब है। गए सत्संग सुना, घर लौट आए। यानी हम कमाई पर जोर नहीं देते, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन नित्य नेम यानी सूरत शब्द की कमाई का अभ्यास जरूर करना चाहिए। जितने महात्मा सचखंड से आए हम पर रहम करते हुए कहते हैं कि तुम 84 लाख योनियों के जेल खाने में फंसे हो, चलो तुम्हें सचखंड ले चलें। वे निकालने के लिए आते हैं, मगर हम सुनते नहीं। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि इबादत ना छोड़ो। शम्स तब्रेज़ कहते हैं कि इबादत ना छोड़ो। मौलाना रूप साहिब कहते हैं कि इबादत ना छोड़ो, मगर हमारे कानों पर जूं भी नहीं रेंगती। सो हमें चाहिए कि दुनिया के काम रह जाएं तो रह जाएं, मगर गुरु की भक्ति ना रह जाए। सभी वेद शास्त्र और अन्य धर्म पुस्तकें कहती हैं कि संत महात्मा इस दुनिया के लोगों को हिदायत देने के लिए परमात्मा के भेजे हुए आते हैं। गुरु अर्जुन साहिब ने कहा, जन्म मरण देहु मही नाही, जन पर उपकारी आए, जियो दानु दे भक्ति, लाइनी हरि शिव लोनी मिलाए। वे संत हमारी तरह माया के कैदी नहीं होते और ना जन्म मरण के चक्र में आते हैं, बल्कि वे हमें 84 के जेल खाने से निकालने के लिए आते हैं। जिस वक्त वे आकर दुनिया को देखते हैं तो कहते हैं कि अफसोस सारा जहान अंधा है। आप कहेंगे कि यहाँ सूरज है, चंद्रमा है, सितारे हैं, रोशनी के और कई साधन हैं जिनकी मदद से हम सब कुछ देखते हैं, फिर अंधे क्यों। इसका जवाब यह है कि ये जो हमारी आंखें हैं ये फना को देखती हैं। दूसरे जिस जगह सूरज, चंद्रमा, सितारे, बिजली और लैंप ये 5 चीजें ना हों, वहाँ ये आंखें काम नहीं कर सकती। जो आंख परमात्मा को देखने वाली हैं वह अंदर है। असल में आदमी को आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। उसने ना पर्दा खोला, ना वह आंख हासिल की, ना परमात्मा से मिला और ना 84 के चक्र से निकला। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सारा जहान अंधा है। यह अंधा क्यों है, इसलिए कि अंदर नहीं चढ़ना। अगर अंदर चढ़े तो सुजाखा हो जाए और सामान मालिक ने इसके अंदर रखा हुआ है उसके वाकिफ हो जाए। गुरु अमरदास जी कहते हैं, इसका या अंदरी नौ खंड प्रथमी हाट पटक बाजरा, अंदरी महल अनेक अही जीव करे बशेरा, मन चिदिया फलू पाइसी फ्री होई न फेरा। अगर यह पर्दा खोलकर अंदर रूहानी मंडलों पर चला जाए, फिर दुनिया के जन्म मरण में नहीं आए, 84 में धक्के नहीं खाए। अब सारे महात्मा धोखा देकर गए, लेकिन कोई सुनता है कोई नहीं। जब महात्मा होका देकर कहते हैं कि तुम सारे अंधे हो, तो जिनके खोटे भाग्य हैं वे कहते हैं कि
आप ये लफ्ज़ बोलते ही क्यों हो? मगर महात्मा कहते हैं कि आप अंदर नहीं जाते, अंदर का द्वार नहीं खोलते, सो तमाश दुनिया अंधी आई और अंधी ही चली गई। वह शब्द या आकाशवाणी जिसे आदि सचु जुगादि सचु भी कहते हैं। नाम है, नाम लफ्ज़ नहीं है, नाम ना अरबी है, ना तुर्की, ना फ़ारसी, ना अंग्रेज़ी और ना कोई और ज़बान। उसी ताकत को मुसलमान कलमा कलामे इलाही या वागे आसमानी कहते हैं। ऋषि मुनि नाद और गुरु नानक साहेब गुरुवाणी कहते हैं मुक्ति देने वाली चीज़ अंदर है, मगर सारी दुनिया उसे बाहर तलाश करती है। कोई उजाड़ों पहाड़ों में ढूंढता है, कोई पत्थरों पानी और कागजों में, वह बाहर नहीं अंदर है। फिर बाहर किस तरह मिल सकता है? इसी तरह देवी देवता भी उन दुनिया बाहर ढूंढती है और जिनकी मूर्तियां बनाती फिरती हैं वे भी अंदर हैं, लेकिन क्योंकि वे आंखों यानी आत्मा की बैठक से नीचे बैठे हुए हैं, इसलिए हमें उनकी जरूरत नहीं है। फिर भी जो उसने मिलना चाहते हैं वे अंदर जाकर मिल सकते हैं। अगर पत्थरों यानी मूर्तियों में उन्हें ढूंढो वे बेजान हैं, बेजान चीज जानकर को खींच नहीं सकती, इसलिए इनसे कुछ प्राप्त नहीं होता। सो सारी दुनिया बाहर ही बाहर तलाश कर रही है। क्या ही अच्छा होता कि अंदर जाती और उस लज्जत को ले लेती। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना देखने को मिलेगी। धन्यवाद।